बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट बी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो क्योंकि बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो जी इसका सेकंड पार्ट है फाइंड, ये मैग्नीट्यूड का निशान है Z1 + Z2 और ये मैग्नीट्यूड का निशान बंद है। हमें यहाँ पर Z1 की वैल्यू दी हुई थी। Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू 2 + आयोटा। अच्छा जी, Z1 की वैल्यू हमने लिख ली, Z2 की वैल्यू लिख ली। सम हमें इन दोनों क्या करना है, सम जो है वो फाइंड करना है। तो फाइंड द सम ऑफ Z1 Z2 है। Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा, सही ना, फिर प्लस करके Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि ये जो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो A वैल्यू है और एक B वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो बी वैल्यू आयोटा वाली होती है, तो हमने आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना है और सिंपल नंबर वालों को अलग करना है। जैसे 1 है तो ये +2 है, तो 1 + 2 के एक ब्रैकेट बना लिया, प्लस का साइन बीच में, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमें सम में प्लस ही दिया गया है। अब 2 आयोटा माइनस साइन के साथ है और ये प्लस आयोटा है, ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर -2 आयोटा और ये प्लस आयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा और 2 आयोटा में से एक आयोटा निकल गया तो आयोटा बच गया, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको ऐसे सेटिंग करनी है कि हमारे पास जो सवाल का जवाब है वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आए, ठीक है ना। इसलिए हमने इसकी सेटिंग इस तरीके से की है। अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, जिसका फॉर्मूला A² + B² और अंडर रूट। अब ये क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई थी 3 - आयोटा आ गई थी, मैग्नीट्यूड का निशान लगाया। अब इसको हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो ये A वैल्यू है और ये B वैल्यू है, तो A² प्लस फार्मूले का और माइनस आयोटा है, तो ये -1 जो है वो हमारे पास स्क्वायर के साथ इसकी वैल्यू हमने लिख दी। अब ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो 9 और 1 जो होगा वो प्लस कर लेंगे, तो ये हो गया 10 और √10 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन है Z1 Z2। अब ये बीच में कोई निशान नहीं समझते, प्रोडक्ट है और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो Z1 की वैल्यू थी 1 - 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू थी 2 + आयोटा। हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके प्रोडक्ट ले लेंगे। 1 - 2 आयोटा, 2 + आयोटा, 1 लिखा, इसको 1 को हमने क्या करना है, पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस +1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हमने सेटिंग बनाई 2 के साथ, प्लस है क्योंकि 1 का साइन प्लस है, तो 1 की सेटिंग बनाई प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। अब ये -2 है, इसको भी हम पहले 2 से करेंगे और फिर 1 से आयोटा से करेंगे। तो -2 आयोटा आ गया, इसको हमने इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन आ गया क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ है, तो -2 आयोटा आ गया और हमने क्या किया, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 = 2 आ गया, प्लस अब ये 1 आयोटा आ गया, -2 × 2 = 4 आयोटा आ गया, माइनस ये आ गया 2 आयोटा ज़ा -2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4 और +1 आयोटा है, ये -4 के साथ, तो 4 में से 1 आयोटा निकल गया तो आ गया -3 आयोटा। अच्छा जी, ये प्लस का साइन आ गया, क्यों आ गया कि ये रहा -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, तो माइनस प्लस आ गया, 2 × 1 = 2 आ गया, सही है जी। अब यहाँ पे ये +2 है, ये +2 है, तो ये आ गया 4 - 3 आयोटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड अब इसका निकालना होगा, ये हमारे पास सिंपल इसका प्रोडक्ट आ गई। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -4 - 3 आयोटा है, इसको हमने फॉर्मूले पुट कर देना है, A² + B² का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट के साथ, तो 4 फर्स्ट वैल्यू आ गई स्क्वायर प्लस -3 आयोटा। अब वही वाली बात है, -3 है, -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 × 1 = 3 आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा इधर। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी है इसके पास, 16 + 9, और 16 + 9 को जो हमने प्लस कर देना तो 25 आ गया। 25 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका है Z1 और फिर ये डिनोमिनेटर का निशान है, वो सॉरी क्वाड्रेंट का निशान है, तो Z2 आ गया और ये मैग्नीट्यूड इसका निकालना है। Z1 की वैल्यू थी 1 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू थी 2 + आयोटा। हमने इसका क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता है क्या था, डिनोमिनेटर का हमने जो वो होता है कॉन्जुगेट लेना होता है। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख दी पहले हमने 1 - 2 आयोटा,
और Z2 की नीचे हमने वैल्यू दी 2 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होगा, तो यानी कि दोनों तरफ अपोजिट साइन लगाकर हमने जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख देनी, यानी 2 प्लस आयोटा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा दोनों तरफ ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। अब 1 को हमने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करना है, और 2 आयोटा को -1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि 2 1 ज़ा 2 और 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा 1 ज़ा आयोटा आ गया, सही है ना। अब ये है -2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बाय करके। अच्छा, ये तो आपको पता है वही फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो क्योंकि अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, यानी 2 हमने एक दफ़ा स्क्वायर में ले लेंगे तो वो 4 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ गया इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2, तो ये रहा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा 5 आयोटा आ गया, यहाँ पे प्लस है 2 की वैल्यू ये रही, और स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। अब ये 4 ये रहा, माइनस साइन ये रहा फॉर्मूले का, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पर आपने लिख देना है 2 माइनस 5 आयोटा माइनस प्लस -2 आ गया, बाय करके 4 है, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 आ गया, तो ये बन गया, ये तो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -5 आयोटा बाय 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ से 5 कैंसिल, तो ये बन गया माइनस आयोटा। माइनस आयोटा हमारे पास आई है किसकी वैल्यू, Z1 बाय Z2 की वैल्यू। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में हमने क्या करना होता है कि -1 है तो हमने इसको वही फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो फार्मूले के अंदर हमारे पास यहाँ पे आयोटा है, यानी कि हमारे पास B वाली वैल्यू है, हमारे पास A वाली वैल्यू नहीं है। तो A वैल्यू की जगह पे हमने क्या लगाना है, 0 लगा देना है, प्लस माइनस आयोटा जो है वो माइनस ये रहा, और 1 इसकी वैल्यू है, सही है ना। अब 1 इसकी वैल्यू आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी, तो √1 है, और 1 का जब हम अंडर निकलते तो वो 1 ही निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है वो इसका पार्ट बी जो है वो भी सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो इसका जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 8 9। अभी तो बहुत एक्सरसाइज बाकी है, जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।